गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज मैं आपकी क्लास जीए की क्लास लेकर आ चुकी हूँ गाइस। 2 क्लास आपके कंप्लीट हो गए थे, आज तीसरी क्लास है। तो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। हमारा 80 नंबर क्वेश्चन हो गया था, जो कि था नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा। इसका उत्तम उदाहरण है किसका? चोल कला का। आगे है 81 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था? तो ये आपका कारकोट वंश राजवंश है। कारकोट राजवंश ने 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था। 82 नंबर क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? तो अभिनव सिद्धराज की उपाधि तो आपका भीमसेकंड ने धारण की थी, लेकिन अगर पूछेगा चालुक्य शाखा की स्थापना किसने की थी, तो वो हमारा मूलराज स्वस्त ने की थी। बट यहाँ आंसर क्या है आपका? यहाँ आंसर पूछ रहा है अभिनव सिद्धराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो आपका भीमसेकंड हो जाएगा। अगला 83 नंबर क्वेश्चन है, संगम काल दक्षिण भारत में दास काल है। संगम काल जो है वो 3री शताब्दी बीसी से लेकर एडी तक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? सबसे उत्तम दरवाजा इब्न बतूता के द्वारा कौन सा? दिल्ली दरवाजा। जो दिल्ली दरवाजा था वो इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया था। गाइस एक पॉइंट और है इब्न बतूता के बारे में, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता की एक फेमस बुक है जिसका क्या नाम है? रहेला। रहेला ये किस लैंग्वेज में है? ये आपका अरबी लैंग्वेज में है, तो इसको याद रखिएगा। आगे, भारत के मूल निवासी थे, तो ये जो आपके द्रविड़ थे वो भारत के मूल निवासी थे, और ये किस भारत के थे? तो ये आपका साउथ इंडियन यानी कि दक्षिण भारत के लोग थे। अगला 86 नंबर क्वेश्चन है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो पेशावर का युद्ध आपका 1001 में लड़ा गया था, जिसमें जयपाल की हार हुई थी और मोहम्मद गजनी की जीत हुई थी। जयपाल की हार के बाद जयपाल ने आत्महत्या कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था। ओके गाइस, तो 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, तराइन का फर्स्ट वॉर मोहम्मद गौरी और निम्न में से किस भारतीय राजा के बीच में लड़ा गया? तो ये आपका तराइन का प्रथम वार जो था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया, जो कि 1191 में लड़ा गया था, तराइन का फर्स्ट वॉर। अगला 88 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने डैश में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया। किसमें? तो मोहम्मद गजनवी ने जयपाल में 1001 ऐसे उल्टा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है। अभी ये पूछ रहा था कि पहला आक्रमण कब हुआ इन दोनों के बीच में, जो कि था पेशावर का युद्ध कब हुआ, तो 1001। और इसमें पूछ रहा है मोहम्मद गजनवी ने डैश में अपने पहले आक्रमण में ही हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया, तो 1001 आपका आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से, तो अभी बताया मैंने, दिल्ली दरवाजा आपका आंसर है। ये आपका 89 नंबर क्वेश्चन हो गया। हाँ गाइस, अभी आपने ऊपर ही क्वेश्चन देखा है, ये क्वेश्चन अभी आपने ऊपर ही देखा है। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया था? और यही क्वेश्चन यहाँ भी है, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया था? तो अभी आपने देखा ऊपर दिल्ली दरवाजा दिया और यहाँ पे बदायूं दरवाजा है, तो गाइज आपका बदायूं दरवाजा ये करेक्ट ऑप्शन है कि मैंने चेक किया है, तो आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक पे भी ये ऑप्शन बदायूं दरवाजा के नाम से भी मेंशन है गाइज, तो आप ये देख सकते हो। ओके, आगे चलते हैं हम। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 90 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के वंशों को कालानुक्रमिक
क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये एक ट्रिक होता है, ये याद रखिएगा। गुल खिले तुम शायद लोगे, लोगे गुल खुले तुम शायद लोगे। गुल से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ऐसे आपको क्रम याद रहेगा। तो ये आप क्या कह सकते हैं, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गुलाम है, खिलजी है, थर्ड खिलजी है, फर्स्ट तुगलक, और उसके बाद सैयद नहीं है तो लोधी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार डैश द्वारा बनवाया गया था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चार मीनार बनवाया गया। चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्या है? 92, निम्न में से कौन से वो दो राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? खिलजी वंश से पहले अभी आपने देखा, खिलजी वंश से पहले केवल एक गुलाम वंश था। तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि खिलजी वंश से पहले आपके केवल एक ही वंश थे, गुलाम वंश। आपको क्रम भी मैंने बता दिया है, तो क्रम भी आप याद रखिएगा और इनका सन भी याद रखिएगा कि कब से कब तक है। गुलाम वंश को एक बार क्वेश्चन आया था कि मामलुक वंश, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ना मामलुक वंश से पूछ लिया जाता है कि मामलुक वंश टाइम पीरियड बताइए, या फिर मामलुक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गुलाम का कहीं नाम ही नहीं होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि गुलाम को ही मामलुक वंश कहते हैं, और इसका सन आपको याद रखना है। और ये कब खत्म हुआ था? ये पानीपत के फर्स्ट वॉर यानी कि 1526 में जब पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था, वहीं दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो गया था। अगला, वहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, वहां से मुगल साम्राज्य की स्टार्ट हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन है, खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? खिलजी वंश के बाद ठीक बाद किसका शासन था? तुगलक का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, और देवगिरी का नाम बाद में चेंज करके इन्होंने दौलताबाद रख दिया। क्या रख दिया? दौलताबाद। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित कुल इस्लाम मस्जिद किस शहर में, वो किस प्रथम सामूहिक मस्जिद थी, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? प्रथम कुव्वत इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? वो हमारा दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, कुव्वत इस्लाम मस्जिद। अगला 96 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा। किसने? अमीर खुसरो ने। 97 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका सबको पता होगा, रजिया सुल्तान थी। इनका कार्यकाल कितना था? 1236 से 1240। भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? बीजापुर में। अगला, निजाम उल मुल्क आसफ जाह डैश राज के संस्थापक थे। निजाम उल मुल्क आसफ जाह जो है वो हैदराबाद के संस्थापक थे। 100, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में हमारा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये भी सबको पता होगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1707 में। किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो मैंने आपको अभी बताया कि 1526 ईस्वी में जब पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ, तब वहां से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और दिल्ली साम्राज्य का अंत हुआ वहां पे। तो ये आपका हो जाएगा 1526। अगला, जहांगीर की राजसी उपाधि किस मुगल सम्राट द्वारा अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम द्वारा। एक 104 राणा अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष डैश में हस्ताक्षरित हुई। कब? 1615 ईस्वी में। राणा अमर सिंह फर्स्ट
और जहांगीर के बीच में। शांति संधि कब हुई थी? 1615 में। पहले मुगल शासक कौन थे? पहले मुगल शासक सबको पता है, बाबर ही थे। वहीं से पानीपत की शुरुआत हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो वहां से मुगल साम्राज्य का स्टार्ट हुआ था। ये भी बाबर के 4 युद्ध हुए हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली, घाघरा पहन के। गाइस ये सब सिर्फ याद करने के लिए ही है। आप एक बार ये याद कर लोगे ना तो ये आपको सबको रट जाएगा पूरा, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये बाबर के चारों युद्ध हैं। एक है पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो 1526 में हुआ था, और खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था, और घाघरा का युद्ध जो कि आपका 1529 में हुआ था। ये हैं बाबर के चारों युद्ध। ये याद रखिएगा, पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली, घाघरा पहन के। आपका ये हो जाएगा 106 नंबर क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य में उस सेनापति का क्या नाम था जिसने अपने शुरुआती दिनों में अकबर का मार्गदर्शन और देखभाल किया था? अकबर 14 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था, तो बैरम खान थे। निम्न में से कौन सा कारक 107 निम्न में से कौन सा कारक मुगल काल के दौरान कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं था? तो जो वर्षा आधारित कृषि है वो कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं था। अगला 108 नंबर क्वेश्चन है, मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता था? तो जारिन कलम कहा जाता था। 109 किस राजपूत वंश ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? तो आपका सिसोदिया वंश ने वो अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था। सिसोदिया वंश ही गुहिल वंश के नाम से स्थापित हुई थी पहले, फिर उसका नाम चेंज करके गहलोत वंश हो गया, फिर जाके उसका नाम रखा गया सिसोदिया वंश। तो ये याद रखिएगा। अगला 110 नंबर क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। डेट याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा। ये याद रखिएगा, बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी है इनकी। अगला 111 क्वेश्चन है 111, मुगल काल में चित्रकार जो था किसके शासनकाल में शिखर पर था? वो जहांगीर के शासनकाल में था। इसीलिए जहांगीर का जो वो शासन का टाइम था वो था 1605 से 1627। इनके पीरियड को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता था, ये याद रखिएगा। इनके पीरियड को क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण युग। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन कृतियों में 15वीं 16वीं के दौरान भारत में फारसी पहिया के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये किसका हो जाएगा आपका? बाबरनामा और हुमायूंनामा। बाबरनामा और हुमायूंनामा में फारसी पहिया के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। अगला 113 का है, निम्न मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? जो बाबर था वो एक कवि भी था। 114 दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किसने करा था? तो लाल किले का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया था। 115 अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? दीन इलाही। 1582 में ये डेट भी पूछता है, 1582 में इन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। 116 क्या है? आगरा में स्थित ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी दास पत्नी मुमताज महल की याद में, उनकी किस नंबर की पत्नी थी वो थी उनकी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में। तो ये आपका दूसरी पत्नी कौन हो जाएगा? मुमताज महल। और पहली पत्नी कौन थी? कंधारी बेगम वो थी
पहली पत्नी, शाहजहां की पहली पत्नी कंधारी बेगम और दूसरी थी मुमताज महल, जिनके दूसरी थी मुमताज महल जिनके याद में बनवाया गया था। अगला 117, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। 118, दारा सिकोह किसका भाई था? तो दारा सिकोह जो आपका था वो औरंगजेब का भाई था। ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया था? ये तो आप सबको पता होगा, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। 120 नंबर क्वेश्चन है, मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? मुगल राजवंश का संस्थापक बाबर होगा, यहीं से दिल्ली साम्राज्य का पतन हुआ था और मुगल साम्राज्य का स्टार्ट हुआ था। तो गाइज आज हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन, आगे आपको मेरे अगले वीडियो में देखने को मिलेगा 121 नंबर क्वेश्चन से। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय गाइज।